अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज मेरे इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो है। मैंने सोचा कि अपने चैनल के ऊपर जो पहली वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर से उसका मैं स्टार्ट करूं। अगर आप देखा जाए तो मैं उस मकबूल तरीन लीडर की बात करता हूं जो आजकल जो एक अडियाला जेल में कैद है और अपनी जिंदगी वहां पर गुजार रहा है। और अगर वो चाहता तो वो इस जेल से रिहाई पाकर बाहर किसी मुल्क में जाकर अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकता था, लेकिन उसने ये बात साबित की कि वो एक दलेर लीडर है। तो अगर आप ये देखें, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम इमरान खान है, और वो पाकिस्तान का नहीं, अब तो एक दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान ने बेसिकली पाकिस्तान में बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं और उनके ऊपर एतबार करते हैं। और अगर आप ये देखा जाए तो ये वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो सबसे ज्यादा चैरिटी इकट्ठे करने वाले इंसान है, ना कि पाकिस्तान में बल्कि देखा जाए तो दुनिया में कहीं भी जाते हैं, लंदन वगैरह में जाते हैं, चैरिटी डिनर्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी ये अच्छी खासी चैरिटी इकट्ठी करके पाकिस्तान लेकर आते हैं, जिसके जरिए उनकी नमल यूनिवर्सिटी चली है, जिसके जरिए उनका जो एक कैंसर हॉस्पिटल जिसको सारे जानते हैं शौकत खानम जो है वो चलता है। अगर आप ये देखें कि इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा के दिया, और उसके बाद अगर वो चाहते तो ना वो शौकत खानम बनाने का सोचते, ना वो नमल यूनिवर्सिटी बनाने का सोचते, बल्कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारते और एक कमेंट्री करती और साल का करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इससे ऊपर का सोचा और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सोचा। अगर आप ये देखें, जब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सोचा तो उनके घर वालों समेत, उनके दोस्तों समेत, और जहां वो चैरिटी डिनर्स पर जाते थे तो वहां पर भी काफी ज्यादा लोग वो ये चीज कहते थे कि आप ये हॉस्पिटल नहीं बना सकते, क्योंकि जो अखराजात, जो चीजें, जो सहूलियात कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए मुयसर होनी थी वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल थी। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा और उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दिखाया। अगर आप इसके बाद देखें तो उन्होंने मियां वली में एक नमल यूनिवर्सिटी बनाई और वहां पर बहुत ज्यादा तलबा जो है वहां पर स्कॉलरशिप्स और फ्री की तालीम हासिल कर रहे हैं। और अगर उसके बाद आप देखें तो उन्होंने एक सख्त रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया। अगर आप लोग स्टार्ट में देखें 90s में जब इमरान खान सियासत में आए थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वाकई में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उनका गोल ये था कि मैंने पाकिस्तान की सियासत को बदलना है और पाकिस्तान की सियासत को मैंने, ये दो जो पार्टीज हैं जिनको हम PMLN और पीपल्स पार्टी को देखते हैं कि वो हर साल 3-4 साल बाद पार्टीज जो है दोबारा इक़्तिदार में आती है और उसके बाद जो है ना हुकूमत करती रहती है। लेकिन इमरान खान ने 90s में जब सियासत में आने का सोचा तो उन्होंने यही एक बात की थी कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत जो है इन दो पार्टी से ऊपर जाए और एक नई पार्टी आनी चाहिए जो पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के हालात को बदल सके। लेकिन अगर आप 90s की सियासत देखें और जब इमरान खान सियासत में आए थे तो इनमें से कोई भी या हम लोग भी, अगर इवन डेट मैं भी अपना जिक्र करूं और मैं उस टाइम की इमरान खान की अगर वीडियोस भी देखता हूं तो मैं यही सोचता था कि कभी भी इमरान खान तस्वुर भी नहीं हम कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा। अगर आप ये देखें कि उनका जो पहला इलेक्शन था उनकी पार्टी जो है वो क्लीन बोल्ड हो गई, इट मींस के उनको कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ उनको मियां वली से एक सीट मिली। और फिर अगर आप देखें असल में उनको जो कामयाबी हासिल हुई तो वो 2013 के इलेक्शन में हुई, जिनमें उनको जो है काफी अच्छी अक्सरियत मिली। KPK में उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला और वहां पर फिर उन्होंने साबित किया कि अब आके पहली दफा KPK की अवाम ने लगातार 3 दफा किसी को गवर्नमेंट दी है। ठीक है, तो इमरान खान ने अगर आप देखें सियासत में आकर, अगर आप उनका देखें 2018 के इलेक्शन देखें और उसके बाद उन्होंने 2022 तक जो उन्होंने हुकूमत की तो वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे काम किए जिस पे पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। अगर आप देखें कोविड में देखें तो पूरी दुनिया जहां लॉकडाउन का शिकार थी तो पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन होता था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन इस वजह से नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान में सियाहत को काफी फरोग दिया। अगर आप देखें पाकिस्तान की उन्होंने सियाहत को काफी ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद उन्होंने बिलियन ट्रीज का एक प्रोजेक्ट लगाया, तो इससे उन्होंने काफी ज्यादा काम किए। और अगर आप देखें कि जैसे उनकी गवर्नमेंट गई उसके बाद अगर आप देखें तो उनका जो ग्राफ है पॉलिटिक्स का बहुत ऊपर चला गया, जो कि कोई भी नहीं सोच सकता था। और सबसे जो अब देखें कि अभी जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए जिसमें अवाम ने उनकी पार्टी को, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ना कि उनके पास सिंबल था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उनकी पार्टी प्रेजेंट हो सके, लेकिन अवाम ने
फिर भी उनको सबसे ज्यादा वोट दिए। और अगर आप देखें तो KPK में दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, उसके बाद पंजाब में सबसे बड़ी ऑपोजिशन आ गई और उसके बाद नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी ऑपोजिशन आ गई। तो ये चीज इस बात को साबित करती है कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर है। और सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को इंस्पायर की, अगर आप खुद ये सोचें कि कभी भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर सिवाय भुट्टो के, अगर आप ये देखें कि भुट्टो जो है वो बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इमरान खान ने आप देखें कि उनको काफी ज्यादा ये ऑफर्स हुई कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, अमली सियासत से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएं, लेकिन वो इस चीज के ऊपर डटे रहे और उन्होंने ये बात साबित की कि वो वाकई में एक दलेर इंसान है। और अभी भी अगर आप देखें तो इमरान खान इस समय अडयाला जेल में कैद हैं और वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो बंदा चाहता तो वो आराम से बाहर किसी भी मुल्क जा सकता था, 3-4 साल रहता और वापस पाकिस्तान आता और दोबारा गवर्नमेंट बना सकता था, जो कि अगर आप देखें इस टाइम नवाज शरीफ जो है 4 साल बाद पाकिस्तान में आए, उन्होंने फिर उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन इमरान खान ने इस चीज को कबूल नहीं किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के पास 3 से 4 लोग गए और उन्होंने मुफाहमत की बात की, लेकिन इमरान खान ने ये बात उनको की कि मेरी डेड बॉडी जो है वो अडयाला जेल से निकल सकती है, लेकिन ये कभी ना सोचना कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर जाऊंगा। तो ये देखें कि यहाँ पर अगर आप कोई और बंदा होता तो शायद वो इतनी देर सरवाइव ना कर पाता। अगर आप देखें तो परवेज लाई जो है, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये वो लोग हैं, आलिया हमजा, सनम जवेद, ये लोग अभी तक अपनी बात पर कायम हैं और इस टाइम अपनी जिंदगियां जो है वो जेल के अंदर गुजार रहे हैं। तो इमरान खान इसमें कोई शक नहीं है और कोई इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के एक बहुत मकबूल तरीन लीडर है। और मुझे याद है कि मैं अभी हामिद अमीर का एक टॉक शो देख रहा था और पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम किसी लीडर का बहुत बड़ा ग्राफ है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने क्योंकि ये बात साबित की है कि वो वाकई में एक दलेर लीडर है और लोग इसी वजह से उनको पसंद करते हैं कि वो जो बातें करते थे और जो बात उन्होंने की कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूं, तो वो ये बात साबित कर रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाले इंसान है। और जो सबसे बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकूंगा सिवाय अल्लाह के, और ये बात भी उन्होंने साबित की कि वो किसी भी डील के चक्कर में नहीं है और वो तब तक जेल में रहेंगे जब तक उनका मैंडेट उनको वापस नहीं मिल जाता। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने चैनल का जो आगाज है वो इमरान खान से करूंगा, उनकी जिंदगी के बारे में एक छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। थैंक यू सो मच।